Hello kids, I am Priyanka and you are watching Mother's Dignity. Kids, मैं आपको आज एक सेंसिटिव टॉपिक की ओर ले चलती हूँ। सेंसिटिव टॉपिक यानी कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं आपको आपके रिलेटिव से अवेयर, आपके सोसाइटी से अवेयर आज मैं आपको कराऊंगी। आपको पता है डेंजरस क्या है या डेंजर क्या है? डेंजरस यानी खतरनाक, डेंजर यानी खतरा। आपको तो पता होगा, यू नो दैट, ओके। तो मैं आपको बताऊंगी आज डेंजर के बारे में। डेंजर क्या है आपके लिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको खतरा पहुंचा सकते हैं, यानी आपके लिए डेंजरस है वो। तो डेंजरस में आपको क्या क्या आते हैं, डेंजर क्या क्या आपके लाइफ में हो सकते हैं? जैसे ऐसा काम करेंगे जिससे हमें खतरा हो सकती है, ऐसा काम नहीं करनी चाहिए जिससे हमें खतरा होती है ना। तो एक्सप्लेन एक दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आप रोड पर चलते हो, ठीक है, तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार होनी चाहिए। अगर हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग से पार नहीं होंगे तो हमें एक्सीडेंट होने की निश्चयता बनी रहती है ना। तो हमारे लिए डेंजर है, हम लोग को डेंजर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से पार होनी चाहिए, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्या करना चाहिए? क्रॉस करना चाहिए। फिर और डेंजर में आते हैं जो हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं। जैसे में ड्राइविंग के समय हम लोग को मोबाइल्स पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम मोबाइल्स पर बात करेंगे तो हमारे लिए डेंजर हो सकते हैं। तो ये सब तो ट्रैफिक रूल्स ये सब हो गए। अगर इस रूल्स को हम लोग जब फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है, डू यू नो दैट, कि हमारे बॉडी पार्ट्स में भी कोई डेंजर पार्ट्स हैं। यू विल लिसन केयरफुल। आपके बॉडी पार्ट्स में भी डेंजर पार्ट्स हैं। किड्स, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, हमारे बॉडी पार्ट्स में भी डेंजर पार्ट्स हैं। सो किड्स, डेंजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? डेंजर पार्ट्स में मैं ये बताती हूँ। आप इस बेबी का फ्रंट बॉडी साइड देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? फ्रंट बॉडी साइड में आते हैं आपके लिप। क्या आते हैं? लिप। ये भी हमारे डेंजर पार्ट्स हैं। ये गर्ल हो या बॉय हो, इस पिक्चर में गर्ल है, पिक्चर में बॉय भी हो सकते हैं। तो मैं किड्स में लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, सभी के बॉडी पार्ट्स में डेंजर पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट डेंजर पार्ट्स हैं हमारे लिप्स। क्या है? हमारे लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे चेस्ट। क्या है? चेस्ट। चेस्ट यानी छाती। नेक्स्ट हमारे डेंजर पार्ट्स है टू लेग्स बिटवीन। टू लेग्स बिटवीन यानी दो पैरों के बीच में का पार्ट, वो भी हमारे लिए डेंजर पार्ट्स हैं। और 4 डेंजर पार्ट्स हमारे होते हैं हमारे बॉटम। बॉटम यानी बैक साइड, जो हमारी ये बैक साइड पिक्चर है ना, तो गर्ल का बैक साइड बॉडी पार्ट्स है। तो बैक में हमारे बॉटम होते हैं ना। तो ये 4 पार्ट्स जो है किड्स, वो हमारे डेंजर पार्ट्स हैं, है ना। तो लिप, चेस्ट, टू लेग्स बिटवीन पार्ट्स एंड बॉटम, ये हमारे डेंजर पार्ट्स है बेटा, ठीक है। तो इस पार्ट्स को हम लोग सेव कैसे करें, कैसे अगर इस पार्ट्स को कोई टच करता है उससे हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको सेफ रहने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए मैं आपको बताऊंगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ,
उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। आपने कभी बटरफ्लाई को देखा है ना? जब भी हम उसको टच करते हैं, उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स को हम लोग सिर्फ टच करते हैं तो वो क्या कर जाती है? फ्लाई कर जाती है ना। फिर एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे रोड पर कोई डॉग जाते हैं तो अगर उनको हम बैडली कोई टच देते हैं या फिर उससे हम जानबूझकर जब छूते हैं तो उनको टच पसंद नहीं आता है, वो क्या करने लगता है? बार्क करने लगता है, और कभी ना कभी वो हम पर क्या कर देता है? अटैक भी कर देता है, करता है ना। तो एग्जैक्टली इंसेक्ट से लेकर एनिमल्स को भी पता है कि ये हमारे लिए टच अच्छे हैं या ये हमारे लिए टच बैड है। आया समझ में? इंसेक्ट से लेकर जानवर को भी पता है कि हमारे लिए कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच बुरा है, ठीक है। तो पहले मैं गुड टच के बारे में बताती हूँ। गुड टच यानी सेफ टच, ठीक है। आपके सबसे पहले ट्रस्ट सर्किल में कौन कौन से पर्सन आते हैं? तो ट्रस्ट सर्किल में आपके आते होंगे मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर, आते हैं ना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो। तो जो पर्सन किड्स आपको जो फेवरेट है, जिस पर आप ट्रस्ट आंख बंद कर भी कर सकते हो, तो वो आपके क्या है? ट्रस्ट सर्किल में आते हैं, ट्रस्ट पर्सन है। तो अगर वो पर्सन जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, तो आपको जब टच करते हैं, आपके चीक को छूते हैं, आपको बाल को सहलाते हैं या आपको क्या करते हैं? आपको प्यार करते हैं, तो वो फील क्या होता है आपके लिए? अच्छा होता है ना। यू फील बेटर ना, आप लोग अच्छा महसूस करते हो, आप लोग को अच्छा लगता है कि मम्मा पापा हमें प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये टच क्या होता है? बहुत अच्छा फील कराता है ना। और जब इसी टच को सिर्फ आपके चीक को छूना, आपको बाल का सहलाना, जब मम्मा पापा के अलावा, ब्रदर सिस्टर के अलावा, ग्रैंड माँ ग्रैंडफादर के अलावा अगर यही टच कोई रिलेटिव्स में देते हैं या फिर कोई सोसाइटी के कोई पर्सन देते हैं, तो जब ये टच करते हैं, आपके चीक को छूते हैं, आपको बाल को छूते हैं, आपको बाल सहलाते हैं, तो अगर आप उनसे कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लगे कि ये टच मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई फील नॉट गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, आई एम फील नॉट गुड, आई एम फीलिंग नॉट गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो क्या करो? उन्हें नो बोलो। क्या करो? उन्हें नो। नो मीन्स नो, ओके। तो ये भी बैड टच है। आया समझ में? आपके चीक को छूना, आपको बाल को सहलाना, मम्मा पापा के अलावे अगर आपको अदर पर्सन, व्हेन यू टच any body parts on your body, so you speak loudly. No means no. नहीं का मतलब नहीं, ओके। अब आते हैं गुड टच में भी मैं अभी बताई कि बैड टच होते हैं। एक बार मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चीक को छूना, आपके हैंड को छूना, आपके बाल को छूना, तो ये सिर्फ आप कंफर्टेबल होते हो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने क्लोज, जिस पर मैं बताया कि जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, और जो आपको फील कैसा होता है जब मम्मा पापा टच करते हैं? यू फील ओके, यू फील कंफर्टेबल। और वही टच आपके कितने भी करीबी रिलेटिव क्यों ना हो, आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, वही टच, गुड टच में ही वो टच देते हैं और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आपको क्या लगता है? वो आपके लिए गुड टच भी बैड टच हो जाता है, बैड टच के कैटेगरी में आ जाता है। आई बात समझ में? तो ये तो गुड टच में भी मैं आपको बैड टच बताई।
अगर मम्मा पापा आपको प्यार करते हैं, यू फील बेटर, यू फील कंफर्टेबल, तो वो क्या है, दैट इज गुड टच। एंड वही टच, सेम टच, अदर पर्सन यू फील नॉट कंफर्टेबल, सो दिस वन इज बैड टच। ओके, ये तो गुड टच में भी मैं आपको बैड टच बताई। अब एग्जैक्टली डेंजरस टच क्या है, यानी बैड टच क्या है। डेंजरस टच में मैं आपको बताती हूँ, ये मैं बताई 4 पार्ट्स बॉडी के जो ये डेंजरस टच है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव या सोसाइटी के कोई मेंबर्स, चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो, कितने भी क्लोज आपसे क्यों ना हो, अगर इस पार्ट पर आपको टच देते हैं, रेगुलरली टच करते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ क्या बोलिए, आपको तो लॉडली चिल्लाना आता है ना, शॉटिंग करना आता है ना, चिल्लाना आता है ना, जोर से चिल्लाइए नो, और वहां से क्या कर जाइए, भाग जाइए। क्या करना है, भाग जाना है। मैं क्या बताई, जब इन चारों डेंजरस टच पर अगर आपको कोई टच देता हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डू, तो क्या करना होता है, तो ये जब पार्ट्स पर आपको जब कोई टच करें, तब क्या करेंगे हम लोग, उसे जोर से चिल्लाकर नो बोलेंगे और वहां से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और भागकर कहाँ जाएंगे, अपने मम्मी पापा के पास। और उसके बारे में, उस टच के बारे में, उस पर्सन के बारे में अपने मम्मी पापा से बोलना ना भूलिएगा। उस पर्सन के बारे में आप मम्मी पापा को जरूर बताएं। और अगर कोई रिलेटिव, कोई सोसाइटी मेंबर ऐसे टच करते हैं, रेगुलरली आपके साथ ये टच कर रहे हो, और अगर कहते हो कि बेटा आपके और मेरे बीच की ये बात है, आप किसी को बताना नहीं है, हमारे सीक्रेट है, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, मैं आपको बिस्किट दूंगा, क्या आप वो टच लोगे? नहीं, कभी नहीं। और अगर सीक्रेट बात करने की बात कहे वो पर्सन, तो आप जस्ट देरी ही नहीं करो, तुरंत वहां से भागो और अपने मम्मी पापा को क्या करो, उस पर्सन के बारे में बताओ। क्या करो, चाहे कितने भी, अगर आपको डराए या फिर धमकाए या फिर प्यार से आपको कुछ बोले कि ये सब सीक्रेट है, जहां भी ये सीक्रेट का नाम ले, उस सीक्रेट को आप मम्मी पापा को जाकर जरूर बता दो। ओके, तो आपको अगर ऐसा कोई टच अगर देता हो, अगर आप इस सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो, तो प्लीज 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 इस टच को फील ना करें और तुरंत जाकर अपने मम्मी पापा से ये बात जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ चुका होगा गुड टच क्या है एंड बैड टच क्या है। ठीक है, तो गुड टच में जिस टच में आप यू फील कंफर्टेबल, यू फील गुड, दैट वन इज गुड टच। एंड बैड टच you feel not comfortable, you feel angry, you feel disturbance, so that one is bad touch. Okay, बस मैं इतना ही इस टॉपिक में, इस सेंसिटिव टॉपिक के थ्रू मैं इतना ही आपको अवेयर कराऊंगी, आपके सोसाइटी से, आपके रिलेटिव से। तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी अवेयर, एंड आप हमेशा इस चीज़ को समझें और इस चीज़ से क्या हो, बाहर हो। और प्लीज़ 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 अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।